everyone, how are your buttercups? I really hope you all are fine at your places and taking care of yourself. So आज मैं टॉपिक ही इससे स्टार्ट करूँगी कि मेरे आप लोगों के पास काउंसलर्स एंड ऑल के फ़ोन आ रहे हैं फॉर लाइक काउंसलिंग करवाने के लिए. एंड टू ऑल माई IPU CET BSc नर्सिंग गर्लीज, हाई यू ऑल, कैसा रहा रिजल्ट? And I know you have asked my results in comment section and I did not reply you all because I don't feel comfortable sharing my CML rank till now. And आपको भी पता ही है कि यार सबकी आई जाएगी ना, सबको दिखी जाएगी PDF में जब वो आ जाएगी तो. और अभी मुझे आइडिया भी नहीं है, ऐसी कोई सिंगल डिजिट रैंक भी नहीं आ गई मेरी जो मैं आके बता दूँ और खुश हो जाऊँ यहाँ पे कि येस आई एम गोना गेट गवर्नमेंट कॉलेज दिस ईयर. ऐसा कुछ भी नहीं है ना. और मतलब मेरी रैंक ऐसी है कि प्राइवेट तो मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, बट गवर्नमेंट इज़ अ डाइसी सिचुएशन. सो इसलिए मैंने नहीं बताया. आई एम सॉरी फॉर दैट एंड आई एम नॉट आस्किंग आपकी भी, ठीक है. मतलब मेरा इस चीज़ में ये फंड है कि ना तो मैं आपकी पूछने वाली हूँ ना आप मेरी पूछो, ठीक है. मतलब क्या सबको पता चल ही जाएगा ना कौन सा कॉलेज मिलेगा. और ऊपर से मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो मेरे तो वैसे दिक्कतें हैं अगर कैसी भी रैंक आए, है ना. और मैंने बता दिया सिंगल डिजिट रैंक तो है नहीं जो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल दूँ यहाँ पे. एनीवेज सो हाँ, IPU CET के रिलेटेड ही तो ये काउंसलिंग की बात मेरे को शुरू करनी थी जो मैं अभी करने वाली हूँ. मैं मतलब पहले की बात बताती हूँ. मैंने यूट्यूब पे किसी की वीडियोस देखी, IPU CET BSc नर्सिंग के रिलेटेड उन्होंने वीडियोस बना रखी थी, ठीक है. और मतलब लाइक IPU CET के थ्रू आपको BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है. तो सबसे पहले मैं अपना गोल बता देती हूँ अभी तो, क्योंकि बाद में इस बारे में डिस्कस करूँगी तो मे बी आप कन्फ्यूज़ हो जाओ कि अभी रीनीट पेंडिंग है एंड आई विल स्टडी, आई विल प्रिपेयर फॉर दैट. और ऐसा नहीं है कि मैंने नीट नहीं दिया था, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म मैंने नहीं भरा हुआ, मैंने सिर्फ IPU CET का भरा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने दोनों फॉर्म्स भरे हैं. इवन IPU CET मेरा बैकअप ऑप्शन था, नीट नहीं था मेरा बैकअप ऑप्शन. लाइक बहुत सारी लड़कियाँ मुझे ऐसी मिली थी IPU CET के एग्जामिनेशन में जिन्होंने सिर्फ वही पेपर दिया, नीट नहीं दिया. तो ऐसा मतलब मेरा ऐसा कोई गोल नहीं है. और अभी के लिए मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं तो नर्सिंग में जाऊँगी नहीं, मैं तो MBBS में जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसी कोई मेरी लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऐसा नहीं कहती है कि ऐसा हो सकता है. लेकिन स्टिल आई विल प्रिपेयर फॉर रीनीट एंड आई एम स्टडिंग फॉर इट. तो मैं अभी के लिए ये नहीं सोच रही कि मेरे को IPU CET से मैं BSc नर्सिंग लूँगी. मैं भी अगर मैं BSc नर्सिंग भी लूँगी तो क्या पता मैं नीट से लूँ. मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि IPU CET की कोई इतनी अच्छी रैंक भी नहीं है. क्या पता नीट से मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूँ, थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा पढ़ लूँ तो मुझे क्या पता नीट के थ्रू BSc नर्सिंग मिल जाए, है ना. और गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि मे बी IPU CET से मेरे को ना भी मिले, है ना. सो ये सब चीज़ें हैं. तो अब बात आते हैं, मैंने एक सर की वीडियो देखी यूट्यूब पे. उन्होंने एक वीडियो डाली हुई थी तो उन्होंने साथ में नंबर भी दे रखा था अपना कि इस नंबर पे यू कैन मैसेज मी और हम पेड काउंसलिंग करते हैं, मतलब पेड काउंसलिंग करवाते हैं थ्रू ऑल ऑफ दिस, ठीक है. तो मैंने उनको मैसेज करा कि सर हाय एंड आई वांट टू नो अबाउट द, मतलब आप क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करोगे पेड काउंसलिंग में और आपके प्राइसेस क्या रहेंगे. सो ही सिंपली सेड कि अगर आप मतलब IPU CET BSc, मतलब मैंने बताया था कि रिगार्डिंग नर्सिंग करवानी है इन दिल्ली. सो एंड आई हैव गिवन IPU CET टू. तो उन्होंने ये बताया कि अगर आप थ्रू IPU CET ओनली IPU CET के थ्रू करवाना चाहते हैं तो 499 यानी कि 500 रुपीज़. और अगर आप IPU CET प्लस नीट की जॉइंट काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, मतलब आपको जिससे भी बेटर कॉलेज मिल रहा है आप वो ले लेना, ठीक है. तो उसके आपके 1000 रुपीज़ लगेंगे. 999 बोला उन्होंने. दैट्स वेरी फाइन. मतलब मैं सच में बताऊँ मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि काउंसलिंग के कितने पैसे लगते हैं कितने नहीं लगते हैं. आई हैव लाइक ज़ीरो नॉलेज अबाउट दैट. बट मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि 50,000 प्लस फॉर अ काउंसलिंग इज़ सो मच. क्योंकि अब आज के टाइम पे, अगर शायद पहले के टाइम पे 50,000 क्या, अगर 1 लाख भी रैंक 1 लाख भी किसी मतलब थोड़ी सी जो हायर रैंक होते हैं, मतलब जिसके कम नंबर होते हैं, ठीक है, नंबर से समझते हैं, जिसके लोअर मार्क्स होते हैं, अगर आप 1 लाख रुपए लेके भी उसका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं, जो कि काउंसलिंग के थ्रू मैंने सुना है कि पॉसिबल होता है अगर आप अच्छी काउंसलिंग करते हैं, लास्ट तक काउंसलिंग करते तो मे बी वो एक अच्छी बात थी. अगर आप 1 लाख रुपए भी दे रहे हो और आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है जो कि मतलब आपको लग रहा है कि नहीं एक्सपेक्टेशन से बाहर ही है, ऊपर ही है, तो 1 लाख रुपए भी आप दे रहे हो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है ना किसी भी चीज़ की, आपको नहीं पता है कि काउंसलिंग लास्ट तक करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में. बट अब इन सब चीज़ों के बारे में सबको पता है. देयर इज़ सोशल मीडिया, देयर आर पीपल हु कैन टेल यू लिटरली. और आप हर एक, देयर इज़ इंटरनेट जो आप हर एक कॉलेज की देख सकते हो कि किसकी क्या फीस है,
किसका कैंपस कैसा है, किसके एनवायरनमेंट कैसा है। और आप मतलब आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है ना कि सब बच्चों के पास इंटरनेट का एक्सेस है। अगर जब पहले नहीं था ना ये इंटरनेट का एक्सेस, तो शायद आप 1 लाख फीस भी लोगे, दैट इज़ मे बी वर्थ इट, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन आज के टाइम पे 1 लाख फीस लेना मुझे पता नहीं क्यों ठीक नहीं लगता है। मतलब इन सर के रेट्स मैंने आपको बताया कि इन्होंने इतना रेट बोला, ठीक है, मेरे को बहुत ठीक लगा इनका रेट। मतलब इनफैक्ट मुझे कम लगा। अगर आप 4-5 हज़ार ले लेते तो भी मेरे को ठीक ही लगता है ये, अगर 4-5 हज़ार बोलते तो भी। लेकिन मेरे पास काउंसलर का फ़ोन आया, ये कल की बातें हैं, और मैंने फ़ोन उठाया। आई सेड मैंने तो सर मतलब काउंसलिंग के थ्रू आपको अप्रोच ही नहीं किया, क्योंकि मैंने तो सर फ़ोन सर को मैसेज किया था ना। तो ही सेड कि नहीं आपने नीट का फॉर्म भरा है ना, मैं तो नीट की काउंसलिंग के लिए हूँ, नर्सिंग की काउंसलिंग के लिए नहीं। तो मैंने कहा सर नीट का फॉर्म तो मैंने भरा है, बट मैंने आपकी काउंसलिंग कंपनी को, आपकी कंपनी क्या है, उन्होंने कंपनी का नाम बताया, तो मैं बट आई डिडंट अप्रोच यू, आपको नंबर कहाँ से मिला। तो ही सेड कि नहीं बेटा आपने नीट का फॉर्म भरा है इसलिए हमारे पास नंबर आ जाता है। मैंने तो कुछ इस बात में जद्दोजहद नहीं करी, क्योंकि मैं बहुत तंग आ गई हूँ ना पिछले साल से ही, इतने ज़्यादा कॉल्स, जबकि मैं जहाँ पे पेपर के बाहर नंबर लिखवाते हैं ना, वहाँ पे नंबर भी नहीं लिखती हूँ, क्योंकि और अगर मैं नंबर लिखती हूँ तो मम्मी या पापा का लिखती हूँ, उनके पास तो कोई कॉल्स नहीं आते। जबकि मेरा नंबर नीट के फॉर्म में भरा हुआ है, तो मेरा नंबर कैसे जाता है यार उनके पास, गॉड नोज क्या होता है। एनीवे, तो सर बताने लगे कि अच्छा आपके कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब रीनीट में आप कितने मार्क्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसमें +40 +50 कितना आप ज़्यादा पढ़ा सकते हो अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन को। आई सेड कि मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया, मुझे नहीं पता, तो क्यों नहीं किया कैलकुलेट। मैं लिख के ही नहीं लाई थी सारे मैंने यही बोल दिया, क्योंकि मुझे बताना ही नहीं था ना, मैं लिख के नहीं लाई थी सारे, मैंने ये बोल दिया। और मतलब लास्ट में जो मैंने तुक्के मारे वो मैंने सिर्फ OMR में मारे थे, और अब वो तो रिजल्ट कभी आएगा ही नहीं ठीक है। तो ही सेड कि ठीक है, और आप मतलब मैंने बोला कि हाँ बताओ कैसे काउंसलिंग करते हो, और मेरे को शायद नर्सिंग की काउंसलिंग करानी, मतलब मैंने ये बोला कि काउंसलिंग, तो उन्होंने वो खुद ही बताने लगे कि आप किस किस कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो। तो मैंने बोला कि सर मैं इंटरेस्टेड तो रिजल्ट के बाद बता सकती हूँ ना कि मेरा कैसा पेपर हुआ, उसके बाद मैं बता सकती हूँ कि मे बी मेरा ऐसा हुआ है कि मुझे नर्सिंग भी नहीं मिलेगी, मे बी मेरा ऐसा हुआ है कि मुझे सिर्फ नर्सिंग तक की मिलेगी, मुझे BAMS भी नहीं मिलेगा। मैं अभी थोड़ी बता सकती हूँ कि मैं MBBS के लिए इंटरेस्टेड हूँ, जबकि मेरे लेवल ऑफ प्रिपरेशन उतनी नहीं है कि MBBS की जितनी होनी, फॉर MBBS जितनी होनी चाहिए। तो ही सेड कि नहीं बेटा आप ट्राई कर सकते हो, और हमारी इतनी मतलब ही वाज टेलिंग कि 1 लाख फॉर प्राइवेट MBBS और 75,000 फॉर गवर्नमेंट MBBS सीट, और BMS BDS के लिए भी शायद सेम, या शायद मैंने इनकी अलग नहीं पूछी, मतलब आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन उन्होंने नर्सिंग के लिए बोला 40,000 रुपीज़। एंड आई सिंपली आस्क्ड सर मैंने IPU CET का एग्ज़ाम भी दिया है, 40,000 रुपीज़ में आप जॉइंट काउंसलिंग कराओगे, क्योंकि मेरे से पहले वाले सर ने तो यही बता रखा था ना। नहीं हाँ उन्होंने अपने सुपरवाइज़र से बात कराई थी कि आप हमारे सुपरवाइज़र से बात करो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है आप क्या पूछ रहे हो। मैंने ये बोला इट इज़ द फीस इज़ नॉट वर्थ इट, मैंने तो डायरेक्टली ये बोल दिया भाई 1 लाख रुपीज़ किसके लिए भाई, अगर तुम फीस थोड़ी भर रहे हो हमारी जाके प्राइवेट में, कि एडमिशन फीस भी हम काउंसलिंग में ही भर देंगे, तो तुम्हारे 1 लाख, मेरे को पता है मे बी 1 लाख से ज़्यादा ही फीस होती होगी प्राइवेट MBBS कॉलेज की, लेकिन स्टिल भाई 1 लाख रुपए किसके लिए। कहते हैं हम आपकी ना चॉइस फिलिंग करते हैं, हम आपको बताते हैं कि कौन से कितने कॉलेजेस अवेलेबल हैं उस एरिया में। अरे भाई ये चीज़ें तो अवेलेबल हैं, हम आराम से देख सकते हैं इंटरनेट पे, और बिल्कुल रिलायबल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देखेंगे। फीस स्ट्रक्चर्स भी सबके हैं, अगर आप थोड़ा बहुत कुछ ऊपर बता दोगे, कुछ ऊपर नीचे बता भी दोगे, तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि हम उस जानकारी से बिल्कुल ऐसे तड़प रहे हैं उस जानकारी के लिए, हमें उसका कुछ भी नहीं पता है और तुम हमें पूरी 100% जानकारी दे दोगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि सब कुछ तो अवेलेबल है भाई अब इंटरनेट पे। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा हाथ पैर मारे तो ही सेड कि नहीं ना, बच्चों को समझ नहीं आता है, बच्चे गलत कर देते हैं, बच्चे चॉइस फिलिंग गलत कर देते हैं, फॉर्म फिलिंग। भाई चॉइस फिलिंग बच्चा कैसे गलत कर सकता है। मैं तो इतना ढंग से फॉर्म भरती हूँ ना, मैं अपने फॉर्म्स खुद ही भरती हूँ बाय द वे। मुझे नहीं लगता कि फॉर्म खुद से नहीं भरे जा सकते। मैं कैफ़े पे भरवाती थी पहले, बट अभी भी कुछ बच्चे कैफ़े पे भरवाते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आप भरवाते हो तो। बट उस टाइम पे तो चलो आपको पढ़ना होता है, शायद मे बी आप ना भरते हो, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप भर ही नहीं सकते खुद। आपने भी अगर कैफ़े में भी देखा होगा तो ऐसा थोड़ी है आपको उसको दूर दूर तक कुछ भी नहीं पता, आपको तो अपना नाम टाइप करना नहीं आएगा, वो आपसे नाम पूछेंगे तो आपको चॉइस फिलिंग करनी कैसे नहीं आएगी यार, हमें कैसे नहीं आएगी चॉइस फिलिंग करनी। पहली बात तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल वीडियोस ना हो कि चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। एंड सेकंड ऑफ ऑल अगर ना भी होंगे ना तो भी हम जो ऑप्शंस दिखेंगे उनमें से हम 1 2 3 जो भी जैसे भी भरने होते हैं, मुझे नहीं पता है, सीरीज वाइज भरने होते हैं, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है, जो भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ से बहुत कोसों दूर हैं और हमें वो बिल्कुल भी नहीं आती होगी।
तो वो सर हैं, उनके जो सुपरवाइज़र, वो मुझे समझा रहे हैं। मैंने कहा सर मेरे को नहीं लगता कि आप मतलब, हम बात फिर नर्सिंग पे ही अटक गए, क्योंकि मैंने आगे की तो उनसे बातें नहीं करी थी ना। मैं कहा सर मैंने ऐसे से IPU CET एग्जामिनेशन दे रखा है और मैं उसके थ्रू भी काउंसलिंग कराऊंगी और मैं नर्सिंग के थ्रू भी आपसे काउंसलिंग कराऊँ, मतलब नीट के थ्रू भी अगर आपसे काउंसलिंग कराना चाहूँ तो आपका रेट क्या है। तो ही सेड कि 40,000। बेटा आप कैसे भी कराओ, आप इस बात में टेंशन मत लो, हम वैसे कंपनीज़ की तरह नहीं है कि हम आपको बोलें कि आपने तो IPU CET के लिए ही हमें बोला था या आपने तो नीट के थ्रू ही हमें बोला था, हम आप तो सिर्फ काउंसलिंग ऐसे ही करेंगे। ऐसा नहीं है बच्चे, हम तो दोनों तरीके से, हम तो ना हर एक चीज़, आपका MBBS तक भी देखेंगे कि क्या पता आपको MBBS मिल रहा हो कहीं, लेकिन आपने सिर्फ हमारे लिए नर्सिंग के लिए किया, बट आपको अपना हमें लास्ट में फीस MBBS की दे देना। ये चीज़ थोड़ी सी सेंस बनाती है कि आप अगर सिर्फ नर्सिंग के लिए भी ले रहे हो तो अभी आप हमारे लिए और सर्चेज़ करोगे, क्योंकि आपके पास इतने सारे बच्चे, तो आप मे भी वो चीज़ कर भी सकते हो ना ईजिली। चलो वो तो चलो छोड़ो, लेकिन 40,000 रुपीज़, तो मैंने कहा सर आई कैंट अफोर्ड इट, सॉरी। और वो भाई एक तो मुझे ऐसा लगता है मे बी आई एम टू मैच्योर फॉर द सोसाइटी नाउ, और मे बी मुझे लगता है आई एम टू इमैच्योर। मतलब मैंने जब ये ऑफलाइन कोचिंग में गई थी जनकपुरी, तो मैं एलन, आकाश, PW इन सब में गई थी, और जो मैंने काउंसलर्स की बातें वहाँ पे सुनी, मैम ऐसे सिलेक्शन होता है, मैम ऐसा होता है, वैसे होता है, वैसे होता है, तो मैं इतनी पक गई हूँ ना उन बातों से लिटरली। मतलब अब तो ये जो भी सेल्समैन, सेल्स पर्सन, काइंड ऑफ सेल्समैन ही तो हैं वो, जो वहाँ पे आकाश में बच्चे ले रहे हैं या फिर एलन में कहीं पे भी, जो ये बातें करते हैं ना, मेरे को ये बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड तो बात ही नहीं करते, ये तो बात ही पता नहीं क्या ही करते हैं भाई। कि वो बताओ सर क्या कह रहे हैं, बेटा अगर कुएं में पता नहीं, हाँ अगर आपको प्यास लगे तो आप उसके बाद कुआं खोदने थोड़ी चलोगे, कुआं तो आपके पास पहले ही होना चाहिए ना, प्यास लगने के बाद कुआं खोदने चलोगे तो फिर लेट हो जाओगे। इसलिए कह रहे हैं ना कि काउंसलिंग का कोर्स मेरे से अभी ले लो, बाद में मत लेना। मैंने कहा सर रिजल्ट के बाद ही तो काउंसलिंग का कोर्स लूँगी, उसके बाद तो मुझे पता चलेगा कि मुझे आपकी कौन सी काउंसलिंग में एनरोल करना चाहिए, नर्सिंग में करना चाहिए, BDS BMS MBBS किस में करना चाहिए। नहीं कहते नहीं कुआं खोदने थोड़ी जाओगे, जब आपको प्यास लगेगी पहले ही लो, पहले कुआं होना चाहिए आपके पास। ये बात इस चीज़ से कोई सेंस बना रही है कि प्यास लगने से, कुआं खोदने से? पर ऐसी ही बातें करते हैं वो एक नहीं सारी ही बातें ऐसे करते हैं। कॉल ना 40 मिनट्स की चली है और आगे से खुद ही कट गई उनकी, फिर मैंने अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पे कर लिया क्योंकि मुझे और नहीं पकना था। वो 40 मिनट्स के बीच में मैंने खरबूजा काट के खा लिया। यार मैं पूरे गर्मी में बस खरबूजे ही खा रही हूँ, मेरे को बहुत पसंद आ रहे हैं यार खरबूजा। आई डोंट नो व्हाई, मतलब आई लाइक मैंगो टू, बट this season I am liking muskmelon more. Maybe this has become my favorite fruit till now. Anyways, so मैंने दादा को खरबूजा काट के खिला दिया, मैंने उनके साथ बात कर ली म्यूट करके, और मैं ऊपर से कपड़े उतार लाई, ठीक है। और मैंने बहुत कम कर लिया, आधा मतलब 1-2 गिलास नींबू पानी बना लिया बीच में, मतलब और उनकी कॉल ही ख़त्म नहीं हो रही है, वो बोले ही जा रहे हैं बेटा देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है, आप गलत फिल कर दोगे, हम ऐसे फिल करवाते हैं, हम आपको ये फैसिलिटीज़ देते हैं। फिर मैं बोला सर मेरा इतना बजट नहीं है, डायरेक्टली आप ये बताओ कि मैं 40,000 रुपीज़ तो नहीं देने वाली हूँ आपको फॉर नर्सिंग है। तो वो कहते हैं कि ठीक है आप ना हमें इस कॉल के बाद मैसेज करना, फिर पता नहीं खुद से उनकी कॉल कट गई, तो उनके किसी जिनसे बात हो रही थी ना, उनका मैसेज आया कि आपके हमारे सर से बात हुई थी, आपके क्या लाइक क्वेरीज़ हैं, कुछ क्वेरीज़ बचे हैं, तो हम एक कॉल अरेंज कर सकते हैं नेक्स्ट। तो मैंने डायरेक्टली बोला सर आई कैंट अफोर्ड दिस मच एक्चुअली, और अभी लेट्स टॉक अबाउट नर्सिंग ओनली, क्योंकि आपने बोला है कि आप अभी हमारा काउंसलिंग में एनरोल करा लो, अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ गया तो हम आपकी MBBS BDS BMS सबके लिए तो काउंसलिंग कर ही देंगे ना, उस टाइम पे आप फीस उनकी दे देना, लेकिन आप जस्ट अभी एनरोल करा लो, हम आपको बता देंगे कभी कोई पेपर आपसे छूट ना जाए। मैंने कहा सर मैंने सिर्फ एम्स नर्सिंग का और भरा और नीट, उसके अलावा मैंने कोई पेपर नहीं छूटेगा ना, मुझे कोई और पेपर देना। आई नो अबाउट एवरी पेपर, ठीक है, मुझे ये भी पता है हरियाणा BSc नर्सिंग का होगा, और अभी UP CNET BNET वगैरह चल रहा है, मुझे नहीं देना ये, मैंने नहीं दिया। तो कहते नहीं इनके अलावा बहुत पेपर होते हैं। अरे ऐसे कैसे पेपर होते हैं जो सिर्फ तुम्हें पता होते हैं, जो गवर्नमेंट नहीं कराती, जो तुम कराते हैं, ऐसे पेपर होते हैं। एनीवेज, तो मतलब क्या ही बात है। हाँ फिर मैंने बोला कि आई कैंट अफोर्ड दिस मच, और मतलब मे बी जॉब सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हो, कहते बेटा हम तो GST देते हैं, हम तो रजिस्टर्ड कंपनी में, हमें से फ्रॉड नहीं है। आपको पता है कितने सारे फ्रॉड्स काउंसलर्स में? मैं कहा सर मेरे को नहीं पता है, मेरे को नहीं पता है इस इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन मुझे नहीं सुनना है ये सब बातें। मैंने ये लिटरली उनके मुंह पे बोला है, स्टिल वो कहते हैं हाँ बेटा आप बोलो, मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूँ, मुझे लग रहा है शायद मैंने आपको बोलने नहीं दिया, आपकी बात नहीं सुनी। मैं कहा सर क्या बात, मेरे को पता ही नहीं है ना कि अभी मैं कैसे रिजल्ट से पहले कर रहा हूँ। तो उस बात पर कह रहे थे वो कि आप पहले मतलब एनरोलमेंट करा लो, हम बाद में आपका ये अपग्रेड कर देंगे अगर आपको बेटर कॉलेज मिलेगा, बेटर कोर्स मिलेगा। तो मैंने इनको ये बोला अभी टेक्स्ट पे कि सर आई कैन अफोर्ड 40,000 फॉर नर्सिंग, और 40,000 तो शायद नर्सिंग की अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं तो मे बी 1 साल की फ़ीस होगी, और मैं आपको क्यों दूंगी वो,
या फिर इससे डबल होगी शायद, बस इतनी होगी, इससे ज़्यादा तो होगी नहीं ना नर्सिंग की फ़ीस। तो मैं आपको वो क्यों दूंगी जस्ट फॉर काउंसलिंग, जबकि मुझे पता है कि अगर मेरे को नर्सिंग मिल रहा होगा तो मेरे को पता है कि कौन कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, कौन कौन से अच्छे हैं, मैं देख सकती हूँ उनके बारे में ढंग से सर्च करके इंटरनेट पे। सो ही रिप्लाइड कि ना मैं आपके सर से बात करूँगा और मैं आप बताता हूँ। और उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया नेक्स्ट मैसेज में कि मैम आप 20,000 दे देना। व्हाट द हेल। मुझे पता है कोचिंग इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है कि आप 4,40,000 फीस बोल के आप 2 लाख में या 2.5 लाख में एडमिशन करवा देते हो। मतलब हमारी क्लास में ना किसी को ये नहीं पता था कि किसने कितने पैसे दे रखे हैं, और लिटरली सबने बहुत वेरिएबल पैसे दे रखे थे फीस के, ठीक है। किसी ने 1.5 लाख दे रखे, किसी ने 2 लाख दे रखे हैं। बाय एवरीवन, आई हैव टू स्टॉप दिस वीडियो राइट नाउ। बट वो 40,000 से 20,000 पे आ गए। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे डिस्काउंट दे दिया, 50% डिस्काउंट, जबकि मैंने सिर्फ यही बोला था कि मुझे अब लग नहीं रहा कि इतनी फैसिलिटीज़ इतने वर्थ में हैं, ठीक है। और फिर मैंने बात नहीं करी, मैंने कहा ओके, मतलब मैंने इसी चीज़ पे छोड़ दिया और मैं भी नहीं करने वाली हूँ उसमें इनरोल। आपको अगर काउंसलिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके बाय, कीप ब्लूमिंग, गरिमा ब्लूम साइनिंग ऑफ, टेक सो मच केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।